लोग इनसे उब चुके थे। वादे, झूठे वादे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दिल्ली सरकार लॉस में देखी गई हो। जनता का जो विश्वास है काफी लंबे समय बाद दिखा है जनता ने। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सिर्फ पैसों को मिसयूज करना जानती थी। सबसे ज्यादा जो मुद्दा है जो लोगों को परेशान करता है, एक रोड्स कंस्ट्रक्शन का और साथ ही साथ एक ट्रैफिक जाम की भी समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अपने काम से ही वोट मांगेंगे, इनकी तरह झूठे वादे देके वोट नहीं मांगेंगे। आदमी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए कि लगा कि हाँ ये नकारात्मक है या फिर उससे लोग संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आए। मतलब किया क्या है मैं केजरीवाल साहब ने, ये तो बता दे अपने 11 साल में। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल के बाद वापसी आई है। ऐसे में कई उम्मीदवार हैं जिन्होंने लगभग एक दशक के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में कमल को खिलाया है। आज हम आए हैं आपको लेकर कुछ ऐसे ही नवनिर्वाचित विधायक के पास जो हैं हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार। सर पहले तो आपको जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। विकासपुरी से सर एक पूरे लंबे दशक के बाद अब यहाँ पर कमल खिला है। पहली बात तो सर आपकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में आपको कितनी बड़ी चुनौती लग रही है, सुधार के लिए भी, चीजों के लिए जिसमें आपको वर्कआउट करना है? मैम, ये पहली बार यहाँ बीजेपी चुनाव जीती है जी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चुनौतियाँ की अगर फिर हम लिस्ट बनाए तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं। ना पीने का पानी है, ना रोड है, ना आपकी निकासी है, ना सीवरेज है। मतलब सब कुछ खत्म हो रखा है, जीरो हो रखा है। और हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं कि हम पीने का मीठा पानी दे सकें, हम वाटर लॉगिंग खत्म कर सकें, सीवरेज को चालू कर सकें। बहुत सी काम है, बहुत सारे काम है जिसे करने और बहुत जल्दी जल्दी करने हैं। सर एक तो जैसे हम आ भी रहे थे तो विकासपुरी की जैसे हम हालत देखते हैं, सबसे ज्यादा जो मुद्दा है जो लोगों को परेशान करता है, एक रोड्स कंस्ट्रक्शन का और साथ ही साथ एक ट्रैफिक जाम की भी समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसको लेकर भी सर आपकी तरफ से कुछ रोड मैप तैयार किया गया? हाँ जी, हाँ जी। हम क्या है कि जो हम नाले पे जो रोड बना रहे हैं, जो अब बनना चालू है जब से मैं आया हूँ, हमने इसको NHAI से जोड़ देंगे। नेचुरल NHAI से जोड़ देंगे तीनों नालों के फेस को, जिससे जैम की समस्या काफ़ी दूर हो जाएगी और रोड को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, लंबा चौड़ा करेंगे। जैसे भी 7 मीटर का है उसको 9 मीटर पे ले जाएंगे और सबको NHAI से जोड़ने पे रोड के जाम की समस्या वो 80% खत्म हो जाएगी। सर ये भी रहता है क्या क्योंकि अब 27 साल बाद आपकी वापसी हुई है, वापसी होने की खुशी जाहिर तौर पर आपके चेहरे से दिख भी रही है, लेकिन क्या उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक तरीके से दुगनी हो जाती है क्योंकि जनता का जो विश्वास है काफी लंबे समय बाद दिखा है जनता ने आपके? देखिए, तो स्वाभाविक है, जनता ने, वो भी ये विकासपुरी विधानसभा की बात मैं करूं, जनता ने इतना प्यार और समर्थन दिया है, तो उस जो समर्थन और प्यार दिया तो उसके लिए हमें काम तो मतलब हमारे को डे बाय डे काम करना है, क्योंकि जितना समर्थन मिला है उतना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जनता के बीच में उतना अच्छा काम करके दिखा सकें। क्योंकि हमारे इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन में एक साफ उनमें इंस्ट्रक्शन है कि काम करना है और हम उनके सिपाही हैं, हम काम करेंगे जी। सर सिपाही के तौर पर आप जरूर काम करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में खासकर क्या ऐसी खामियां रही या क्या बातें हैं जो लोगों को, आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए, कि लगा कि हाँ ये नकारात्मक है या फिर उससे लोग संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आए? देखिए जी, उसमें आपको सिंपल से मैं बताऊं तो ना 11 साल में ना पीने का पानी दे पाए, ना यमुना साफ कर पाए, ना पेंशन बना पाए, 10 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। और मतलब किया क्या है मैं केजरीवाल साहब ने, ये तो बता दे अपने 11 साल में। और लोग इनसे उब चुके थे। वादे, झूठे वादे। आपने देखा होगा प्रेस में कि जी आपने बोला था यमुना साफ कर दूंगा, नहीं कर पाया, रोड बना दूंगा, नहीं कर पाया, पीने का पानी दे पाऊंगा, नहीं कर पाया। जब तीनों खुद ही वो मान रहे हैं कि अब अगला 5 साल में कर दूंगा, सरकार बनवा दो। जनता, TTC हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, ये सब की लायबिलिटी इतनी हो रखी है जी। काम के मामले में जीरो। मैं तो जब उन्होंने पानी फ्री किया था, मैं उस समय उस बोर्ड का मेंबर था। अच्छा। एंड मैंने उनसे पूछा था क्वेश्चन में कि साहब पानी फ्री कर रहे हो, DGP को बताओ इसकी फाइनेंशियल लॉसेस कैसे दूर होंगे। तो उन्होंने बोला हम दे देंगे। तो मैंने जी घर का जागीर नहीं कि आप दे दोगे, दिल्ली गवर्नमेंट दे देगी। उसके एक हेड ऑफ अकाउंट बनेगा जो पास होगा, उसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। वो 11 साल हो गए, वो हेड ऑफ अकाउंट नहीं बना, इसलिए दिल्ली जल बोर्ड इतनी लायबिलिटी में आ गया।
पंकज सर, अभी जैसे अब सरकार का गठन होगा तो ऐसे में आपके को जो अब दिल्ली सरकार मिलेगी वो एक डेफिसिट में मिलेगी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दिल्ली सरकार लॉस में देखी गई हो। तो अब जो ये भी चुनौती है, क्योंकि अब आपको रेवेन्यूज भी कहीं ना कहीं से जनरेट करने होंगे, और ये जो फ्री बायस का जो एक चलन था उसमें आपने भी कई योजनाएं निकाली हैं। तो ऐसे में क्या ये चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? देखिए, रेवेन्यू जनरेट करने की बात आपको बता दूं कि हमारे दिल्ली एक सबसे प्रॉफिटेबल स्टेट है जी। और इन्होंने पैसे का मिसयूज किया है। हमने जो चीज़ें कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट 100% पूरी होगी और रेवेन्यू की यहाँ कोई समस्या नहीं है, ये विजन की समस्या है। यहाँ पे सिर्फ जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी सिर्फ पैसों को मिसयूज करना जानती थी। जी। डेफिनेटली आपको दिखेगा अगले 2-3 महीने में कि दिल्ली के पास फंडिंग की कमी नहीं होगी। इन्होंने मिसयूज जो किया है उस देखिए आप, मतलब मिसयूज सर किस किस चीजों में आपको लगा कि ज्यादातर हुआ है मिसयूज? मेरे को हर चीज में आप किसी को उठा लीजिए। आप ये बताइए कि डीजेपी के लॉसेस का जिम्मेदार कौन होगा? डीजेपी की इतने घाटे में उसका नुकसान किसके जिम्मेदारी देंगे? डीटीसी घाटे में गई है विजन के हिसाब से किसी है। उसके बाद आप ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हैं। और बीएसीएस को आप देखिए, आपने मतलब कोई प्लान नहीं। एक आप ये बीएसईएस की बात लेकर आ रहे हैं। कल ही आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अब क्योंकि अब सत्ता आपके पास आ गई है, और अभी तो हालांकि आपकी सरकार आई भी नहीं है, लेकिन आरोप ये लगा कि अब देखिए दिल्ली में पावर कट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी दिल्ली में कहीं पावर कट नहीं हुआ, और जैसे ही आप जीते हैं दिल्ली में पावर कट्स की समस्या देखने को मिल रही है। देखिए, अब मैं उनके बारे में कोई कमेंट देना नहीं चाहता हूँ। 4 दिन के अंदर पावर कट दिखने लगे, 4 दिन के अंदर उनको पानी दिखने लगा। हमको कितने दिनों 4 दिनों में शपथ लिए हुआ नहीं हुए। जो उन्होंने स्थितियों का बद से बदतर कर रखा था। मैं अपनी विधानसभा की बात बताता हूँ। हाँ जी। हमारे यहाँ के विधायक ने 10 ट्रांसफार्मर नहीं लगाया हुआ है 11 साल में। लोग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, और 10 जहाँ पे जरूरत है, मैं पूछा भाई मीटर क्यों नहीं लगा रहे हो? एक अधिकारी से, बीएसएस के अधिकारी से पूछा तो बोले साहब फ्लड की लैंड जगह दो, हम लगवा देंगे। तो ये काम किसका है? एमएलए का काम है। तो ये तो उन्होंने सब कुछ खराब कर रखा। उन्हें पता है कि हमने सब कुछ खराब किया हुआ है, तो अब इल्जाम हम पे लगाएंगे। 4 दिन में हम पे क्या इल्जाम लगा रहे? आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रॉमिस करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आफ्टर 45 डेज दिल्ली आपको बदलाव की ओर दिखेगी। दिल्ली में बदलाव होगा, दिल्ली में काम होगा, दिल्ली में विकास होगा। दिल्ली की विजन्स क्लियर हैं, हम पार्टी का विजन क्लियर है, और पीएम साहब जी ने जो वादे दिल्ली को दिए हैं उस वादों को जल्दी से जल्द जमीन पे पूरा सर, करेंगे। ये आप विजन की बात कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि मुख्य सचिव ने कई ऐसे जितनी भी तमाम मिनिस्ट्रीज थी दिल्ली की, उनको ये आदेश तक दे दिया कि भाई आप 100 दिनों का एक रोड मैप तैयार करके दे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लान ऑफ एक्शन ही है जिसके आगे अब बीजेपी बढ़ रही है। नहीं, प्लान ऑफ एक्शन हमारा है, हम प्लान ऑफ एक्शन में चल रहे हैं। मैं तो अपने 45 डेज को मान के चल रहा हूँ। अपनी विधानसभा की बात करूँ तो मेरा तो प्लान ऑफ एक्शन 45 डेज के अंदर करने का है कि मैं 45 डेज में अपने प्यारी समर्थक जनता को मैक्सिमम रिलीफ दे सकूं। सर, ये जो बीजेपी मैक्सिमम रिलीफ देने की बात कर रही है, इस बार चुनावों में देखा गया कि अगर वोट परसेंटेज की बात देखी जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सिर्फ मात्र 2% का गैप है। तो ऐसे में क्या आप लोगों के लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि 2% का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता? तो ऐसे में जनता के बीच अपनी पैठ बनाना, अपने आप को प्रूव करना, आपको वो 2% से ज्यादा आंकड़ा मार्जिन डिफरेंस लेकर जाना, उसके लिए जाहिर तौर पर काम तो करना होगा। मैम, काम भी करेंगे, विकास भी करेंगे, और ये जो आप 2% की मार्जिन कह रही हैं, ये मोर देन 9% है। ये जो इन्होंने वोटर्स किए वो एक बहुत बड़ा विषय है, बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे। काम भी करेंगे, विकास भी करेंगे, और करके दिखाएंगे 45 डेज के अंदर। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ और अपनी जनता को विश्वास दिलाता हूँ। सर, आपके जैसे आप बता रहे थे, हमारी बात हो रही थी, आपके जो रूट्स हैं वो सर बक्सर से हैं। जी, मैं बिहार बक्सर का रहने वाला हूँ। जी, और सर यहाँ पर हम देखते हैं कि दिल्ली में खास तौर से अगर बात की जाए तो पूर्वांचलियों का यहाँ पे काफी अच्छा एक वोट शेयर भी है, और हमेशा पार्टियों की एक वो होड़ सी लगी रहती है कि भाई ये पूर्वांचली वोटर अगर हमारे पास आएगा तो कहीं ना कहीं उनके इजाफा हो जाता है वोट बैंक पे। आपको क्या लगता है सर, पूर्वांचली को क्या हमेशा बाकी पार्टियों द्वारा सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया ही देखा गया है? नहीं, मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने अगर टिकट दिया तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है?
मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ, मेरे से कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया, एमएलए बनाया, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हर समूह को पूरा ध्यान देती है। ऐसे मतलब पूर्वांचलियों को मिसयूज किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है, इसलिए पूर्वांचल का 100% मत इस बार दिल्ली में बीजेपी को पड़ा है। सर, यमुना की सफाई का मुद्दा क्या वाकई पूर्वांचलियों के लिए भी काफी ज्यादा था? क्योंकि हम देखते थे कि जब छठ का पर्व होता था तो यमुना में वाकई स्नान नहीं किया कर पाते थे। खड़े नहीं हो सकते। देखिए, यमुना को साफ करने का संकल्प हमारी पार्टी का है और उसका रोड मैप विजन हम अपने एक्सपर्ट टीम के साथ बैठ के बनाएंगे। इट्स टू अर्ली टू से अबाउट दिस थिंग कि क्या विजन है, और वो बनाएंगे और आपको उसका एक बेहतर रूप करके, ये हमारी प्रायोरिटी पे बेहतर रूप करके देंगे। सर, अगर अभी एक बार बात की जाए, जैसे आप 45 डेज की अपनी बात कर रहे हैं, अब आप दिल्ली विधानसभा की तरफ रुख करेंगे, सत्ता पक्ष में बैठेंगे, तो ऐसे में कौन से ऐसे 5 मुद्दे हैं जो दिल्ली के लिए आपको लगता है कि सर इस पे हमें वर्कआउट करने की जरूरत है और सबसे पहले प्रायोरिटी पे यही काम होने दिल्ली में? रोड, वाटर, साफ पीने का साफ पानी, सीवरेज। 90% दिल्ली सीवरेज से परेशान है। जो ये एजुकेशन का नारा देते हैं, दो स्कूलों को पेंट कर देंगे कमरे को, कहीं स्कूल नया बना दिया, उस पर एज वेल एज मैं डॉक्टर हूँ, हेल्थ, ये मेरे विजन रहेंगे। अगर दिल्ली की मुझसे बात की जाएगी कि हेल्थ हॉस्पिटैलिटी को और अच्छा बेहतर रूप में करना मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। सर, एक बैकग्राउंडर की अगर पीछे थोड़ा जाए तो आपके अगर फादर साहब की भी बात की जाए तो आप जैसे एडिशनल कमिश्नर थे यहाँ पे एमसीडी में, तो यहाँ पर सर उन्होंने भी देखा होगा कि एमसीडी में किस तरीके से वर्कआउट, अब क्योंकि अब 11 पार्षदों की जगह भी खाली हो गई है, तो ये भी बीजेपी को लग रहा है कि अब नए उम्मीदवार आएंगे, नई चीजें होंगी और उसके लिए भी एक नए सिरे से सामने रखना है जनता के कि भाई अब एमसीडी में भी आप हमें लेकर आइए। देखिए, वो तो हाईकमान हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा चुनाव के विषय को लेकर, लेकिन हम अपने काम से ही लोगों से वोट मांगेंगे और अपने काम से हमें पूरा उम्मीद है कि हम अपने काम से ही वोट मांगेंगे। इनकी तरह झूठे वादे देके वोट नहीं मांगेंगे। हम पहले कैबिनेट में राशन कार्ड को, पेंशन जो रुके हैं उनको पास करेंगे, चालू करेंगे। हम विधवाओं को पेंशन देने के प्रॉमिस जो किया 2500 रुपया, वो स्टार्ट करेंगे। बहुत सी सुविधाएं जो हम जल्दी चालू करेंगे, अपने काम के माध्यम से आएंगे। इनकी तरह नहीं कि जिता दो और फिर उसके करा देंगे, ऐसा कुछ काम नहीं। हम आपको बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हम उनके सिपाही हैं, उसी माध्यम से हम काम करेंगे। और सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब दिल्ली की जनता भी चाहती है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ऐसे में क्योंकि अब बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या उसको ध्यान में रखकर ऐसा हो सकता है कि कोई पूर्वांचली दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा? देखिए, मैं इस बारे में से आपसे यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस वाली पार्टी है ना आम आदमी पार्टी है। ये एक संगठित पार्टी है और यहाँ पे अधिकारी हमारे तय करते हैं हर चीज को, और ये वो जो तय करेंगे वही सर्वसम्मति से माना जाएगा। चाहे वो किसी समाज का हो, वो तो संगठन तय करेगा। मुझे एमएलए बनाया पूर्वांचल के लिए, अब समझिए कि मेरे से कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया ना जी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के लोग मेरे से बड़े खुश हैं, वहाँ के लोगों का मुझे फोन आ रहा है, तो ये पार्टी का सम्मान, तो पार्टी ने सम्मान दिया। और ये तो हमारी पार्टी तय करती है, वो भी एक आदमी सब मिलके संगठन तय करता है, वो तय करके आपके सामने आ ही जाएगा नाम। और सर, जाते जाते मतलब वो जो आप 45 डेज का चैलेंज बोल रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, तो वो सच है कि 45 दिन में हमें नतीजे दिखेंगे। 45 डेज मीन्स 45 डेज आप पता लगा सकते हैं। 4 दिन में मैंने अपने कामों को स्टार्ट कर दिए और मेरे काम ऑन रिकॉर्ड चालू हो गए हैं और प्लान हेड के हिसाब से चल रहे हैं। और जल्दी ओथ लेने के बाद और जो मेरे पास 30 दिन बचेगा, उस 30 दिन में यूल सी कि मैं अपने कामों को कितने जमीन पे लाऊंगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank पंकज। तो you. ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 45 दिनों का टारगेट वो सेट करके बैठे हैं। काम हालांकि शुरू हो गए हैं, रोड मैप तैयार हो गए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरू से ये बोलती आ रही है कि दिल्ली की जो सूरतें बदहाल हो गई थी, अब उसे बेहतर करने की या सुनहरी दिल्ली बनाने की जरूरत है। मैं मोनिका सिंह कुछ ऐसी इंटरव्यूज लेकर आती रहूंगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन खबर दिल्ली।